नमस्कार। आज ये अभिभावक के संघर्ष और उनके सफलता की कहानी के ये चौथे भाग में हम आप सबके सामने आए हुए हैं। मैं डॉक्टर वेद राजपूत, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन रिसर्च सेंटर की पूरी टीम की तरफ से हमको देखने वाले आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान से हमारे पास जगदीश जी हैं और नेहा जी। आज हम इनसे बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के विषय में और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। ये राजस्थान से हमारे साथ यहाँ प्रयागराज में कई महीनों से हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं। हम इनके बच्चे के विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से हैं? मेरा नाम जगदीश है। मेरे बच्चे का नाम देवांश है, जिसकी उम्र 5 साल है और मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजस्थान में सेरेब्रल पाल्सी को लोग कितना जानते हैं? वहाँ पे जो इस तरह के जो डॉक्टर हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो अन्य चिकित्सीय टीम है जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हुए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि राजस्थान में सेरेब्रल पाल्सी को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता कितनी है? अभी तो हम तो पश्चिमी राजस्थान से, वहाँ इसके लिए जागरूकता थोड़ी कम है। लोग इसके संबंध में जानते नहीं, बीमारी के बारे में नाम भी नहीं पता है लोगों को कि ये क्या चीज़ है। तो वो ज़्यादा थोड़ा आगे चेकअप वगैरह करवाया, तब भी हमें भी पहली बार पता चला कि इस प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी होती है। और वहाँ के लोगों को इतना अभी पता है नहीं, वो ज़्यादा इस बारे में ना आगे कुछ सकारात्मक प्रयास भी कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं जिनसे कि आप रोज़ मिलते जुलते हैं या आपके आसपास रहते हैं या आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में आपकी मुलाकात होती है उनसे, आपके परिवार से मिलते हैं, या ये कहा जाए कि जो एक आपके आसपास रहने वाला समाज है उनका दृष्टिकोण कैसा है इन बच्चों को लेकर? वो क्या सोचते हैं? वो इस चीज़ के बारे में समझते नहीं। पहली बात तो उनको बताते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी है, तो वो पूछ के ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि हो जाएगा चलो। और ज़्यादा उनको कोई जानकारी भी नहीं है परिवार वालों, रिश्तेदारों को जो आस पड़ोस के हैं, और बाकी इसके बारे में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है और सोचते हैं कि ये एक विकलांगता है जो कभी नहीं ठीक होने वाली। ठीक। देखिए, जगदीश जी के अनुसार देखा जाए तो जो वहाँ पे लोग हैं उनका ये कहना है कि ये एक प्रकार की ऐसी विकलांगता है जो कभी ठीक नहीं होने वाली है, या फिर हम कुछ भी प्रयास कर लें ये ठीक नहीं होती है, और इसको आज भी विकलांगता की दृष्टि से ही देखा जाता है। जबकि सेरेब्रल पाल्सी और विकलांगता में बहुत अंतर है। विकलांगता का शब्द हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कि जिन बच्चों की मानसिक जो स्थिति है वह सामान्य नहीं है और वह जीवन पर्यंत किसी दूसरे के सहारे ही रहेंगे। स्वयं से न तो अपना काम कुछ कर सकते हैं, न तो अपने बारे में सोच सकते हैं, न स्वयं की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा सेरेब्रल पाल्सी में नहीं है। इन बच्चों का इलाज अगर समय से शुरू किया जाए और यदि सही और जो इस फील्ड में जो प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हैं अगर उनके अंतर्गत उनके देखभाल में इसकी चिकित्सा, इसका इलाज किया जाए तो निश्चित तौर पे कुछ समय के बाद ये बच्चे स्वयं से अपना काम करना सीख जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह किसी न किसी माध्यम से चलना फिरना सीख जाते हैं। होता क्या है, जो बच्चे घर पे रहते हैं वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, लेकिन यदि बच्चा घोड़ा बन के भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो इससे उसका सामाजिक दृष्टिकोण में उससे परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी सोच समझ में परिवर्तन आता है, क्योंकि अब जिस चीज़ को वो पसंद करता है या जहाँ वो जाना चाहता है बिना किसी अन्य व्यक्ति के मदद के वो स्वयं से वहाँ जा सकता है। तो इससे उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है और वह धीरे धीरे अपना जो सोचने और समझने की शक्ति है उसमें भी परिवर्तन आता है, आगे बढ़ता है। अब
आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, ये आप लोगों को कब पता चला? ये जन्म के समय रोया नहीं था, तो उसके बाद फिर एमआरआई वगैरह करवाई थी, तो 3-4 महीने बाद पता चला। 3-4 महीने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी है? हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट ने। न्यूरोलॉजिस्ट ने। आपको पता चला कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है उस समय? नहीं, हमारे तो ये रिश्तेदारी में वगैरह आस पड़ोस में पहला ही कहीं नहीं था। तो आपने प्रयास किया कि हम पता करें सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है? हाँ, पता किया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, वो फिजियोथेरेपिस्ट जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्पेशलिस्ट तो नहीं थे सेरेब्रल पॉलिसी के, जो नॉर्मल थे वो हमको बताते थे इस प्रकार से ये घर पे ये एक्सरसाइज करवानी है। तो हमने वो 4-6 महीने घर पे वो किया ट्राई, फिर भी इतना कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो फिर आगे, और जैसे आजकल हर कोई सर्च करता है नेट पे हर समस्या का, तो हमने भी वैसे ही सर्च किया, तो ये प्रयागराज के बारे में वो देखा, तो हमको लगा कुछ पॉजिटिव होगा, तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, जब ये फिर 7-8 महीने पहले यहाँ आए हम। अच्छा, आपको एज अ मदर आपको क्या क्या समस्या अपने बच्चे को लेके देखनी पड़ी? सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्या थी इसके जन्म के बाद से? रोया नहीं था, हुआ था, और डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि एक्सरसाइज करवानी, वीडियो बनाया था, वहाँ जोधपुर दिखाया, बाद में घर पे ये करवाता नहीं था, रोता था, फिर यूट्यूब पे देखा, फिर यहाँ आए। आपको सबसे अधिक किस चीज़ में परेशानी होती है? क्या लगता है कि बच्चे को अगर ये दिक्कत है तो इससे हमें इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? उसके सेरेब्रल पाल्सी होने की वजह से आपको कभी कोई समस्या जो उठानी पड़ी हो? चलिए, ठीक है। और देवांश को अभी जब आप यहाँ पे लेके आए थे सेंटर में, उस समय जो उसकी गतिविधियां थी या एक्टिविटी थी, उस समय क्या क्या कर लेता था ये? बैठता था सर। उस समय थोड़ी बहुत गर्दन संभाल लेता था, गर्दन ठीक ठाक संभाल लेता था, और प्रॉपर जैसे बच्चा सोया हुआ उठता है वैसे तो नहीं उठता था, इसकी अलग ही खुद की टेक्निक थी, एक पैर पकड़ के जैसे तैसे उठता था, फिर वापस गिर जाता था, और बाकी पैर भी यूं पालती मार के बैठ नहीं सकता था सही ढंग से, और कमर भी यूं टेढ़ी रखता था। स्कूल पे नहीं बैठता था। आप शायद जून या जुलाई में आए थे? अगस्त में आए थे। अगस्त में आए थे। अगस्त में आए थे। अभी 4 महीना हो गया आपको आए हुए? 5 महीने, 5वां महीना चल रहा है। ठीक है। इन 4 महीनों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है आपको बीपीआरसी में थेरेपी कराते हुए? घोड़ा बनना सीखा, और मतलब चलना सीखा है, और थोड़ा मतलब स्पीड में बोलना भी सीखा है, तो ना बोलता है तो पता नहीं खुद की भाषा में बोलता है, और तो थोड़ा स्कूल पे भी कोशिश करता है सर, मतलब पहले बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था, अब थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है, तो खड़ा होता है फिर बैठ जाता है, और घोड़ा बनना सीखता है, और स्कूल में आप लगातार अपने बच्चे के साथ रहती हैं, आप बीच बीच में राजस्थान से आते रहते हैं, तो फ़र्क आपको आने पे या जब आप यहाँ छोड़ के गए थे इनको अगस्त में, तब से लेके आज तक आपको क्या क्या अंतर दिखा बच्चे में? अंतर यही, पहले तो सोया हुआ रहता था, अब जैसे घोड़ा बनाते हैं तो चलता है, चलने की कोशिश करता है, और पहले तो हर चीज़ थोड़ी बहुत मतलब यूँ आवाज़ से ही रोना शुरू कर देता है, इसकी ये झिझक दूर हुई है, और कोशिश करता है बोलने के लिए भी, कुछ कोशिश कर रहा है खुद के हिसाब से, प्रॉपर ढंग से नहीं बोल पाता है लेकिन प्रयास कर रहा है, और काफ़ी मतलब हर चीज़ जैसे इशारों से बताने की भी कोशिश कर रहा है कि मेरे को क्या है, अभी क्या करना है, कैसे मतलब, और पहले हर चीज़ में रोता बहुत था, अब रोता बहुत कम है, और खाना पीना भी एकदम प्रॉपर हो गया ढंग से यहाँ आने के बाद। जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उनके पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चे को अपने परिवार तक ही सीमित रख रहे हैं, लोगों से उसका मिलना जुलना कम है, लोगों से बातचीत कम करता है, तो आपका बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जिसको अंतर्मुखी बोलते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एक्सोवर्ट 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो आपके बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट टाइप की हो जाती है, जैसा कि ये बच्चा जब हमारे सेंटर पे आया था उस समय था। अपने माँ बाप के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों की तरफ इसका इंटरेस्ट नहीं था, किसी बच्चे से बात नहीं करना, किसी से अपनी चीज़ों को नहीं कहना, अपने इमोशंस को और अपने एक्सप्रेशन को दूसरे के सामने रोक के रखना। अब क्या है कि अब इसको कुछ चाहिए तो दूसरों से भी बोलता है, अपनी प्रॉब्लम को बताता है अपनी फैमिली में, दूसरों से भी
अपनी प्रॉब्लम को और अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, अपनी एक्टिविटी से उनके सामने दिखाता है कि हाँ हमको यहाँ बैठना है, हमको ये चाहिए। अन्य जो बच्चे हैं जो इसकी उम्र के हैं उनके साथ खेलता भी है। यह बहुत बड़े लेवल का सुधार है, ये छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक अलग प्रकार का सुधार होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने पड़ते हैं बच्चों को, जिसको कि उनके व्यक्तित्व में सुधार आए, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग अलग से आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो अगर इस क्षेत्र में बच्चे का सुधार आया है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको हम बौद्धिक स्तर का सुधार बोलेंगे। और बच्चा जो आया था, जो सिर्फ बैठता था किसी सहारे से, आज वो बैठ रहा है, घोड़ा बन रहा है, घोड़ा बन के चल भी रहा है। तो ये एक शारीरिक मोटर एक्टिविटी में आता है, ये मोटर कौशल में उसके सुधार हुआ है। प्लस पहले से खाने पीने में भी इसके अब चीज़ों को खा लेता है अच्छे से। तो जो ओरोमोटर जो फंक्शन है वो हाथ भी इसका बिल्कुल काम नहीं करता था। अब उससे भी थोड़ी बहुत चीजें पकड़ने को उठाता उसको, हाथ को। पहले तो मतलब जैसे हाथ यूं ही पड़ा ही रहता था। हाँ। अब उससे कुछ करने की कोशिश भी करता है, ट्राई कर रहा है। कोई थोड़ी मतलब हल्की सी चीज पकड़ लेता है, पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ के रखता है, थोड़ा बहुत हाथों पे वेट देता है अपने शरीर का। तो कहने का मतलब कि जो ओवरऑल जो एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो इस बच्चे का हुआ है। ड्यू टू स्पीच थेरेपी ओरोमोटर फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आई है। च्यूइंग में कर लेता है, बाइट कर ले रहा है, खाने को चबा के खा लेता है। अब बोलने की कोशिश अभी शुरू किया है और चलने फिरने में भी चीज़ें आ रही हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह घोड़ा बन के स्वयं से चला जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाथ से भी, जैसे अभी इनके फादर ने बताया, हाथ से भी थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करता है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे सेंटर पे आने के बाद हमने इनको एक ट्रेनिंग दी कि आपको घर पे कैसे करना है। देखिए, जब भी आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो जो थेरेपिस्ट आपके बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप स्वयं भी बच्चे के साथ लगे हुए हो, लगातार आप अपने बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हो, तो उसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, जैसा कि इस बच्चे में है। इस बच्चे के साथ पूरे दिन इसकी मम्मी लगी रहती हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी कराना, एक्सरसाइज कराना, घर पे भी कराती हैं। और यहाँ पे भी बीच बीच में हम पेरेंट्स से करवा के देखते हैं कि वो सही से करा पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो उनको उस क्षेत्र में और बेहतर ढंग से पारंगत किया जाए। तो जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उनको ये चाहिए कि समय से बहुत अधिक विलंब कर देने से, बहुत अधिक देर करने से क्या होता है कि चीजें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार अगर मस्तिष्क ने यह एडॉप्ट कर लिया कि हमको ऐसे ही चलना है, ऐसे ही बैठना है, तो बहुत बड़े हो जाने पे, बहुत अधिक उम्र हो जाने पे चीजों को सुधारा नहीं जा सकता। इस उम्र में आने पे हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये बच्चा चलेगा अपने पैर पे और बहुत अच्छे से चलेगा। कोई नहीं रोक सकता, निश्चित तौर पे अपने पैर पे खड़े होकर चलेगा, अपने हाथ से काम करेगा और एक सही उम्र में विद्यालय जाके पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है नॉर्मल बच्चों की तरह। उनके साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ लिख के, नॉर्मल परिवेश में रह के आगे नौकरी, शिक्षा, दीक्षा, व्यवसाय सब कुछ सामान्य हो सकता है। यह होना इसलिए संभव हुआ कि इन्होंने सही समय पे इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा दी। तो सेरेब्रल पाल्सी में मुख्य, मैं अपनी तरफ से मैं पिछले 14-15 सालों से इन तरह के बच्चों को देखा हूं। लगभग अब तक 5000-6000 बच्चों को पर्सनल मैं देख चुका हूं। तो मेरी सलाह यही है, यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो बहुत अधिक समय घर पे ना लगाएं, सही समय पहुंचे अपने बच्चे को लेके सेंटर, उसकी थेरेपी कराएं। और यदि आप थेरेपी सीख जाएं तो घर पे रह के स्वयं से भी उसको कराना शुरू करें। दिन में 1 बार 2 बार स्वयं से कराएं और सेंटर पे कराएं। हमारे कुछ लोग हैं जो इसको राजस्थान से भी देखेंगे, तो राजस्थान के लोगों को आप राजस्थान की भाषा में आपका कोई संदेश हो तो उनको दे दीजिए, वो अपनी राजस्थान वाली भाषा में। मारे सब भाई बहन वही कहना चाहूँ कि आप रे बच्चे रे अगर ऐसी समस्या है तो बिने घर पे नहीं रखना है, आगे बढ़ाना हारू इलाज करवाना है समय माथे, ताकि आगे जान वो आप रो काम कर सके, खुद उठ सके, खुद के पैरा माथे खड़ो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की पूरी टीम की तरफ से मैं
देवांश के मम्मी और पापा दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत इनका स्वागत है कि इनकी मेहनत की वजह से आज इनके बच्चे में ये परिणाम हमें देखने को मिला है। कहीं न कहीं जब अभिभावक की सकारात्मक भूमिका होती है तभी बच्चे में परिणाम अच्छा देखने को मिलता है। हम केवल मार्गदर्शक हैं, आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं, आपके साथ थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। करना सब अभिभावक को होता है, जैसा कि इन्होंने किया और 4 महीने बाद आज इनका बच्चा घोड़ा बन के चल रहा है, खड़ा होता है किसी सहारे से, बोल रहा है, हाथ से काम कर रहा है। इसमें कहीं न कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका और इसके पीछे एक कड़ी मेहनत इनकी छिपी हुई है। तो आप दोनों को बीपीआरसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमको देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि इस तरह का बच्चा कोई भी अगर आपके आसपास है तो जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उनको सेरेब्रल पाल्सी के विषय में बताएं और उनको इस चीज के लिए प्रेरित करें कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, ये अभिशाप नहीं है और इसको विकलांगता की नज़र से ना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।